हेलो फ्रेंड्स। आज आपके साथ जो है दिल की बात करते हैं, खुल के बात करते हैं। जैसा कि आप शीर्षक देख रहे हैं, निफ्टी के अंदर तो सब लोग जानते हैं कि जो है काफ़ी ट्रेडिंग चलती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी जो है साथ में प्ले होती है। लेकिन बैंक निफ्टी आज की डेट में एक ऐसा इंडेक्स है, या हम ये बोल सकते हैं कि जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो अब कुछ इस तरीके से काम कर रहे हैं कि उनको आज की डेट में आप इन्वेस्टमेंट ग्रेड तो नहीं कहेंगे, लेकिन ट्रेडिंग के लिए जो है बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स जो है वो ट्रेडर्स को दे रहे हैं। तो मैंने यही जो है शीर्षक रखा है कि बैंक निफ्टी इन्वेस्टमेंट में पस्त और ट्रेड में मस्त। और यहाँ पर हम इस पूरी चर्चा को शुरू करें तो उससे पहले कुछ आजकल जो बिज़नेस में चल रहा है उससे संबंधित बात करते हैं। तो देखिएगा, अभी एक सीरीज़ है 1992 स्कैम, तो वो मैं भी देख रहा था पिछले हफ्ते। तो आप जो व्यूअर्स हैं उनके साथ जो है मैंने एक वीडियो भी शेयर की थी। तो वो जो पूरी सीरीज़ है वो मैंने कंप्लीट कर ली है। और वहाँ पर जो है एक तरीके से हर्षद मेहता जी को जो है एकदम हीरो की तरह जो है दिखाया गया है। और वास्तव में वो हीरो की तरह नहीं दिखाए गए हैं, बल्कि वास्तव में जो हमारा जो सिस्टम था या जिसमें गवर्नमेंट था, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस था, उनकी एक सच्चाई दिखाई गई है। जो लूप होल्स थे उनको किस तरीके से यूज़ करके जो है सभी लोग उस सिस्टम को यूज़ करते थे, लेकिन जो है हर्षद मेहता जी को जो है एक तरीके से बलि का जो है बकरा बनाया गया है। तो ऐसा बहुत सारे लोगों को ओपिनियन भी है। मैं सोशल मीडिया को भी ट्रैक कर रहा था, तो मुझे लगा कि ये अगर सीरीज़ आपने नहीं देखी है और आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं या ट्रेड करते हैं तो आपको वो वीडियो देखनी चाहिए। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पता चलेगा कि सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। हालांकि वो उस समय की वीडियो है जब इंस्टीट्यूशंस का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता था, यानी कि जो LIC है या UTI है, यही जो इंस्टीट्यूशंस होते थे इंडिया के अंदर। और म्यूचुअल फंड की भी इतनी बड़ी मार्केट नहीं होती थी। तो अल्टीमेटली जो रिटेलर्स हैं और जो कुछ कार्टल जो थे ब्रोकर्स के, वही जो है काम करते थे। और उसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आने के बाद जो है गेम बदल गया है। तो उससे आप देखेंगे कि जो है बुल्स और बियर्स किस तरीके से काम करते हैं। और कोई भी व्यक्ति बुल्स या बियर नहीं होते। और आज के जो मार्केट के अंदर दिग्गज है, राधा कृष्ण दमानी जी या राकेश झुंझुनवाला जी, उनके बारे में भी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से वो उस समय पर 90s के अंदर वो ट्रेड करते थे। तो ये जो सारी चर्चा है, इससे आपको ये पता चलेगा कि बुल्स किस तरीके से काम करते हैं। तो बुल्स का काम करने का तरीका है कि ऑप्टिमिज्म के अंदर चीज़ें ऊपर जाएंगी, प्रॉफिट होगा। बियर्स का काम ये होता है कि वो मार्केट को नीचे लेके आते हैं। तो बियर्स कोई नई चीज़ नहीं होती, बियर्स बुल्स में से ही निकलते हैं। तो वो जो बुल्स बियर बन जाते हैं कि माल जो है सस्ता मिलेगा नीचे, तो फिर दोबारा खरीदेंगे। यही स्टॉक मार्केट में होता है, चाहे आप इंडिया की बात करें, चाहे वो दलाल स्ट्रीट की बात करें, कहीं पर भी आप देखेंगे तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो ऊपर ले जाके प्रॉफिट बुक करते हैं, जिससे कि प्राइस नीचे आ जाए और उनको दोबारा से ऊपर लेके जाने का जो है मौका मिल जाए। देखिएगा, 50 रुपये की चीज़ को 100 रुपये करना में 100% रिटर्न आती है, और 100 रुपये की चीज़ के लिए 200 रुपये करने में भी जो है 100% की रिटर्न आती है। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इस बात को समझते हैं। तो 50 रुपये की चीज़ को 100 रुपये करने में केवल 50 रुपये की कैपिटल लगती है, लेकिन 100 रुपये से 200 रुपये करने में परसेंटेज तो 100% ही आती है, लेकिन कैपिटल डबल चाहिए होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये मार्केट का सिस्टम है। इसीलिए जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, मार्केट को दोनों साइड मूव कराते हैं। एक समय वो ऑप्टिमिज्म पैदा करते हैं जहाँ पर उनको माल बेचना होता है। तो देखिएगा, मार्केट में जब भी कभी बड़ी गिरावट आती है तो सब चारों तरफ जो है हरियाली हरियाली नज़र आ रही होती है और एकदम मार्केट उड़ जाती है। और जब बहुत ही ज़्यादा तरीके की घबराहट और डर होती है, तभी देखना आप मार्केट के अंदर रैली आती है। तो ये मार्केट का सेंटीमेंट किस तरीके से काम करता है, ये भी आप उसको फिल्म के माध्यम से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए एक जो ट्रेडर और इन्वेस्टर के नज़रिए से एक अच्छी जो है राय बनेगी। अब बात करते हैं अपने मुद्दे पर बैंक निफ्टी के अंदर। तो वो देखिएगा, बैंक निफ्टी की जो स्टॉक्स हैं जनरली 5 ही शेयर्स हैं जो बड़े दिग्गज हैं। आप एक और इंक्लूड करेंगे तो 6 शेयर्स जो है कुल मिला के हैं जो बैंक निफ्टी को मूव करते हैं। तो जिसमें HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एक्सिस बैंक है, इंडसइंड बैंक और बंधन बैंक है। तो ये जो बैंक्स हैं ये वास्तव में रोल प्ले करते हैं, इंक्लूडिंग कोटक आप कर लीजिएगा। तो हालांकि देखिएगा, बंधन और इंडसइंड में से दोनों को मिलाकर एक बनेगा, क्योंकि उनका जो वेट है वो दोनों का मिला के किसी एक बड़े बैंक के बराबर बनता है। तो कुल मिला के ये जो 6 से 7 प्लेयर्स हैं, इनसे जो है निफ्टी मूव करता है। बेसिकली जो है ICICI बैंक, HDFC बैंक
और कोटक बैंक और एसबीआई, ये 4 बैंकों से जो है मूवमेंट जो है सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी के अंदर रहती है। तो देखिएगा ट्रेडर्स क्या करते हैं, इन शेयर्स को नीचे भी लेके जाते हैं, इन शेयर्स को ऊपर भी लेके जाते हैं। और अब देखिएगा जब लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही थी तो निफ्टी का जो बहुत अच्छा दायरा होता था वो 17,100 17,200 से वो 21,000 और 21,400 के बीच में मार्केट को चलाते थे। और 2-3 बार ऐसा उन्होंने 2-3 महीने के अंदर भी किया, तो उनका ट्रेड था इससे एक रेंज में चलते थे। उसके बाद रेंज बदल कर ऊपर आ गई। अब रेंज जो है अभी पिछले 2-3 महीने से क्या हो रखी है कि रेंज जो है वो 21,000 के आसपास से लेकर 23,000 के बीच में चल रही थी। लेकिन सितंबर के अंदर जो है अगस्त की जब एक्सपायर हुई तो उसको 25,200 तक लेके चले गए, तो थोड़ी ब्रॉडर रेंज हो रखी है। और देखिए सितंबर के अंदर 25,200 के हाई लगे सितंबर सीरीज में और 20,500 के नीचे के लो लगे। तो ये जो ट्रेडिंग रेंज है इसमें जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो ऑपरेटर्स हैं वो पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पर ये जो मार्केट की वोलेटिलिटी है ये उनको प्ले करने का मौका देते हैं। तो आज की डेट में देखिएगा बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर वोलेटिलिटी भरपूर है। तो यहाँ पे जो बड़े अच्छे जो ट्रेडर्स हैं वो जनरली नीचे के रेट पे खरीदते हैं और ऊपर के रेट पे बेचते हैं। जबकि आप टीवी चैनल्स देखेंगे तो वो क्या करते हैं कि जो शेयर नीचे गिर जाता है तो वो बोलते हैं जी इसमें चार्ट में वीकनेस आ गई और नीचे जाएगा। लेकिन उसी समय पर देखिएगा जो बड़े स्मार्ट ट्रेडर्स हैं वो ऊपर कर देते हैं। जैसे आप देखिएगा सितंबर की एक्सपायरी के अंदर 20,500 के लेवल से देखिएगा निफ्टी कहाँ पर आ गई है, 24,100 24,200 के हाई मार चुके हैं, हालांकि अभी 23,500 के आसपास जो है ट्रेड कर रही है। तो आप इस बात को समझिएगा कि किस तरीके से आपकी साइकोलॉजिकली आपकी मनोदशा के साथ जो है प्ले होता है। तो ध्यान रखिएगा जो लोग ये कहते हैं कि टेक्निकल्स, तो देखिएगा टेक्निकल्स ना बाद में बनते हैं और बैंक निफ्टी जनरली टेक्निकल्स को बीट करता आ रहा है पिछले 2-3 महीने से। हालांकि जब बीट करता है तो उसमें ट्रेंड रिवर्सल आ जाता है, और जब तक ट्रेंड रिवर्सल लोगों को समझ में आता है तब तक बैंक निफ्टी अपना गेम खत्म कर चुका होता है, 1,500-2,000 पॉइंट चल चुका होता है। तो ध्यान रखिएगा आज की डेट में जो है इसके अंदर जो है ट्रेड्स है। तो आप लोगों के लिए इसमें एक ही राय होती है कि जब ऊपर की तरफ ये चीज़ें जाती हैं तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और जब नीचे की तरफ जाती हैं तो चीज़ें खरीद के रखनी चाहिए। मैं आपके साथ जो है समय समय पर इससे संबंधित वीडियो भी शेयर करता रहता हूँ अपने जो डेली एनालिसिस के अंदर भी। और मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि अगर आप इस रेंज को समझेंगे, देखिएगा अभी फंडामेंटली बैंकिंग में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, ना बहुत ज़्यादा वीकनेस नीचे की तरफ आएगी, ना बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ जाएंगे। हालांकि देखिएगा ऑपरेटर एक नई रेंज की तरफ लेके जा सकता है, नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ भी। हालांकि ऊपर की तरफ जो है जाने की संभावना कम रहती है, क्योंकि जो बहुत सारे लोग हैं, सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो देखिएगा बैंकिंग स्टॉक्स में फंसे हुए हैं, क्योंकि सब लोगों के पास बैंक में ओवर ओनरशिप है। तो अगर वो ऊपर की तरफ लेके जाता है तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो इससे एग्जिट कर जा सकता है। तो ये एक मेन रीज़न होता है, या जो बहुत स्मार्ट इंस्टीट्यूशंस हैं वो एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको पूरा गेम समझना है। और देखिएगा बैंकों की मजबूरी है कि वो ख़राब रिजल्ट देंगे नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का भी साथ है। और आपको बता दूं कि देखिएगा जो कितने भी बड़े बैंक है, HDFC बैंक है, अब मान लीजिएगा वहाँ पे जो मैनेजमेंट है तो उनकी इंस्टीट्यूशंस जिन लोगों ने पैसा लगा रखा है उनके साथ भी बहुत अच्छी जो है ट्यूनिंग होती है। किसी भी बैंक की बात करिए तो क्या वो बैंक को गिरने देंगे? नहीं गिरने देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं गिरने देंगे, अपने ट्रेड के लिए गिरने देते हैं या वो खुद ही गिराते हैं। और वो उसके बाद जब वो लोगों में पैनिक हो जाता है तो वही खरीद के फिर ऊपर पे ले आते हैं। तो इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो चाहते हैं कि मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे, लेकिन स्टेबिलिटी उनके कंट्रोल में रहे। तो इसलिए देखिएगा नीचे के लेवल पर आ जाए, जैसे आपको 340 के आसपास ICICI बैंक जाता है तो तुरंत जो है देखिए रिकवरी करती है। आप चार्ट लगा लीजिएगा, लॉकडाउन में ही जो है एक बार 284 रुपये के आसपास के जो लो जो है 2 बार लगे थे। एक तो वो लॉकडाउन से पहले ही लग गए थे और एक लॉकडाउन के बाद, और उसके बाद जो है वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा माल उठाया था। फिर देखिएगा 370-75 तक की रैली की थी, वन शॉट। इसी तरीके से ऊपर के लेवल पे वो प्रॉफिट बुक करते। तो आप 340 से 370-80 के बीच में देखिएगा 4 बार जो है अपने पिछले 3 महीने के अंदर तो इस रेंज के अंदर करता रहा, और बीच बीच में 1-2 बार रेंज ऊपर की तरफ भी तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो लोग ट्रेडर्स हैं वो बहुत अच्छे से इन बातों को समझते हैं। वो स्पोर्ट के आसपास जैसे ही शेयर जाना शुरू होता है तो उसको एक्यूमुलेट करते हैं, एक साथ सारा नहीं खरीदते, धीरे धीरे करके खरीदते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे वो पैनिक खत्म होता है वो ऊपर की तरफ जो है सौदे काटते भी रहते हैं। तो जनरली एक रेंज के अंदर जो है काम हो रहा है। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर है और वो शेयर लेके बैठा है तो रेट नीचे भी चला जाएगा, ऊपर भी चला जाएगा, और अगली बार जब ऊपर जाएगा तो वो निकल कर बाहर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली उसका कुछ नहीं बनेगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी जो है। और जनरली ट्रेडर्स तो उस समय एग्जिट करते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स ऊपर के प्राइस पर फंस जाता है। तो मोस्टली देखिएगा ICICI बैंक में जो ट्रेडिंग होती है, खरीदने का जो समय होता है 330-340 रुपये के आसपास, वहाँ कोई खरीदता ही नहीं है। और जब 370-80 आता है तो इतना ऑप्टिमिज्म होता है टीवी में, मीडिया में,
कि सब लोग उसको खरीदने के लिए भुगतते हैं। जो फिर वो नीचे की तरफ करेक्ट होता है तो उनके लोगों के हाथ में नहीं रहता। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो जो आपको मूवी मैंने अभी आपको बताई है, जो सीरीज़ मैंने आपको बताई है, उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा देखिएगा HDFC बैंक जो है नीचे के लेवल पर 1000 से 1200 की रेंज के बीच में जो है चल रहा था। हालांकि अब क्या एक नई रेंज भी बनाई, 1230 1250 तक भी जो है टच हुआ और अभी भी अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो हो सकता है कि कल मार्केट में जो ऊपर की तरफ खोल के और सोमवार को जो ऊपर खोले फिर नीचे प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो ये जो गेम है देखिएगा मार्केट में बड़े प्लेयर्स का, तो आप यहाँ पे एक डिसिप्लिन लगा सकते हैं। डिसिप्लिन सीधा एक है कि जब चीज़ें आपको सस्ती मिल रही हों, वैल्यूएशंस में मिल रही हों, तब आप खरीद सकते हैं और जब आपको लगे कि वैल्यूएशंस रीच हो गए आप निकल जाइएगा। ये ट्रेडिंग का भी बेसिक प्रिंसिपल है। लोग जनरली चार्ट के साथ ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप देखिएगा चार्ट जितना आप देखोगे, जितनी आपको जानकारी होगी चार्ट की, तो बड़े प्लेयर्स के पास तो आपसे भी बड़े अच्छे सॉफ्टवेयर होंगे, उनके पास आपसे बड़े चार्टिस्ट होंगे, उनके आपसे ज़्यादा जो है एनालिसिस्ट होंगे। तो आप चार्ट में उनको कैसे बीट कर पाओगे, लेकिन आप वैल्यूएशन में बीट कर सकते हो क्योंकि उनकी मजबूरी है शेयर को ऊपर भी करना और नीचे भी करना। तो यही रीज़न है कि देखिएगा बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं, चाहे आप ICICI बैंक की बात करिए, स्पेशली तो मैं ICICI की बात करूँगा इसलिए कि काफ़ी वोलेटिलिटी रहती है, इसके साथ एक्सिस में काफ़ी वोलेटिलिटी रहती है, SBI में वोलेटिलिटी रहती है और कोटक में थोड़ी सी कम होती है, HDFC BA जो है पूरा वोलेटाइल रहता है। तो इस तरीके से, और इंडसइंड तो जो है बिल्कुल हाई बीटा है, उसमें तो एकदम ऊपर नीचे के मूव बहुत तेज़ी से आते हैं। तो ये जो बड़े प्लेयर्स हैं इन्हीं के अंदर जो है ट्रेड करते हैं, लेकिन जनरली टेक्निकल्स की बजाय वैल्यूएशंस पे ध्यान रखते हैं, एक प्राइम रेंज को ध्यान रखते हैं कि रेंज के नीचे लेवल पे खरीदते हैं, रेंज के ऊपर लेवल पर निकल जाते हैं। तो उस रेंज में ऐसा तो नहीं है कि हमेशा उनको बॉटम मिलेगा, लेकिन मान लीजिए कि जैसे आपने ICICI बैंक 340-45 से भी खरीदना शुरू किया और मान लीजिए वो 335 तक भी चला जाता है तो एक अच्छा एवरेज हो जाएगा। इसी तरीके से आप 370-380 पे निकलना शुरू होते हैं, थोड़ा सा वहाँ निकलते हैं, थोड़ा सा ऊपर निकल जाता है। अब होता क्या है कि हम इमोशनली जो है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। अब जैसे ICICI बैंक 405-410 पे जाएगा तो आपको लगेगा आप मिस कर गए और आपको फोमो से जो है ग्रसित होना पड़ेगा। और जैसे फियर ऑफ मिसिंग आउट की जो ऐसे ही आपको बीमारी लगेगी, आप उसको दोबारा से ऊपर खरीद के जो है फंस जाएंगे, फिर वो शेयर्स नीचे की तरफ ट्रेड होगा। तो यही मोस्टली जो है हमारे साथ जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के साथ होता है। तो यहाँ पे जो आपको अपने आप को इमोशनली कंट्रोल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी भी देखिएगा बैंक्स के अंदर मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मार्च तक जब तक क्लैरिटी नहीं आती है क्या नॉन परफॉर्मिंग होता है, इकोनॉमी कैसे चलती है, और देखिएगा इकोनॉमी 10% कम होना, गिरना कोई छोटी बात नहीं होती है। इसके जब इफेक्ट होते हैं वो बड़े सीवियर होते हैं। हो सकता है कि 1 या 2 क्वार्टर जो है बैंक्स या जो NBFCs हैं उसको पास ऑन कर दे नेक्स्ट क्वार्टर में, लेकिन अल्टीमेटली 2-3-4 क्वार्टर के बाद तो वो बैलेंस शीट में आएंगे ही आएंगे। तो अभी भी हमें ऐसा ही लग रहा है कि मोस्टली जो बैंक्स हैं वो अभी अपनी बैलेंस शीट को क्लीन रखने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रोथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और असेट्स क्वालिटी के ऊपर चुप हैं और उनको जो है आगे जो है डेफर कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा यहाँ पे डर है कि यहाँ पर इस तरीके की अगर प्राइस राइज ऊपर की तरफ आएंगे तो कहीं आप लोग ट्रैप ना हो जाए। तो अभी आप देखिएगा जो स्मार्ट मनी है वो मूव कर जाती है सेफ्टी की तरफ। तो आप देखिएगा पिछले 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर मोस्टली मनी कहाँ पर मूव की है, मोस्टली मनी मूव की है टेक्नोलॉजी में, केमिकल्स में, स्पेशलिटी केमिकल्स में, और सबसे ज़्यादा मूव की है फार्मा के अंदर। तो इस तरीके से जब ये मूवमेंट आती है ऐसे सेक्टर्स के अंदर तो जनरली वो पैसा वहाँ से निकलता नहीं, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट के लिए गया हुआ है। हालांकि वहाँ पर भी छोटी छोटी प्रॉफिट बुकिंग आती रहेंगी, क्योंकि मार्केट के अंदर एक कैपिटल तो जो है सबके पास कुल मिला के वो किसी भी शेयर्स में लगा दो तो बड़े प्लेयर्स के पास कैपिटल या इकोनॉमी सिस्टम के अंदर कैपिटल तो सेम ही है ना, तो वो चाहे उधर डालो चाहे उधर डालो। तो अगर आपको एक सेक्टर चढ़ाना है तो दूसरे सेक्टर में गिरावट भी आएगी। तो अल्टीमेटली जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये वास्तव में GDP से जो है कंट्रोल होती है। तो मार्केट कैप टू GDP जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर भी होता है। और ये सारी बातें मैंने आपके साथ जो है ट्रेडर या इन्वेस्टमेंट के नाते इसलिए की है कि आप लोग अच्छे से चीज़ों को समझें और वैल्यू को तरजीह दें। और देखिएगा जितना सस्ता खरीदेंगे उतना हाई प्रॉफिट आपका ज़्यादा होगा। और अगर आप यूफोरिक हो जाएंगे और जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन चल रही होगी कि ये तो चीज़ आपको मिलने वाली नहीं है, तो ये बुल्स को जो है सपने जब दिखाए जाते हैं तो बुल्स जनरली उसी में फंसते हैं और बाद में जब मार्केट मंदी होती है तो जो है खरीद नहीं पाते। और इसी तरीके से जो है बियर्स इतना डरा देते हैं कि आप खरीदना भी चाहोगे तो आपको लगेगा कि जैसे ज़िंदगी यहीं तबाह हो जाएगी, कंट्री यहीं तबाह हो जाएगी, तो आप नहीं खरीद पाएंगे। और जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इमोशन लेस होते हैं, वो जब भी उनको मंदा मिलता है वो वैल्यूएशंस को देखते हैं, शेयर खरीद के चुपचाप बैठ जाते हैं और ऊपर जाते हैं तो निकल जाते हैं। अभी भी मार्केट इतने ऊपर है, अगर आप कुछ सेक्टर्स के शेयर्स देखेंगे तो अभी भी आपको बहुत अच्छी कंपनी आपको 8-8, 10-10, 12 के पी पर जो है मिल जाएंगी, जिनकी रिटर्न ऑन इक्विटी 30 टाइम्स है, 30% है, और जो प्राइस टू बुक वैल्यू पर 1.5 या 2 टाइम्स मिल रहे हैं।
और अच्छी कंपनी है जिनका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन ढूंढनी पड़ती हैं वैसी कंपनी अभी। तो मैं आपको बस केवल यही बताऊंगा कि आप अपना भी होमवर्क करते रहिएगा, चीज़ों को समझिएगा, इमोशन लेस हो जाइएगा। वैल्यूएशंस को अगर तरजीह देंगे तो लॉन्ग टर्म में और मीडियम टर्म्स के अंदर आप अच्छा प्रॉफिट जो है कमाने का जो है आपको मौका मिलता रहेगा। ये एक बात ध्यान रखिएगा। और फोमो से बच के रहिएगा और फियर से भी बचते रहिए। अगर फियर और ग्रीड को आपने बैलेंस कर लिया तो मार्केट में आपके लिए अपार संभावनाएं हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से ज़रूर मुझे बताइएगा। और आपके साथ इस तरीके की जो चर्चा है मैं साल के अंदर जो है 5-7 बार तो करता ही हूँ जो इस तरीके की जो वीडियोस होती हैं, लेकिन फिर भी आपके कोई और ओपिनियंस हो तो आप मुझे बताते रहिएगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।